चलिए शुरू करिए। हेडलाइन डालिए कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर, कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको पहले दे दिया गया था, ठीक है। अब उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। देखिए, जैसे आप लोग ने टू काइंड्स क्रिस्टोफल सिंबल से पढ़ना शुरू किया। कहते हैं जब सब एक सीध में होते हैं तो उसको फर्स्ट काइंड कहते हैं, एक ऊपर और नीचे होते हैं तो उसको सेकंड काइंड कहते हैं। इसी के बिहाफ में हमने कर्वेचर टेंसर पे कहा कि ऊपर नीचे होंगे तो उसको सेकंड काइंड कहेंगे, एक सीध में होंगे तो उसको फर्स्ट काइंड कहेंगे। चूँकि इसके सारे के सारे इंडेक्स नीचे हैं इसलिए इसको कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर भी कहते हैं, और इसको कहते हैं रिमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, ऑफ सेकंड काइंड। रिमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकंड काइंड, रिमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड, या फिर कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आप। मतलब अब जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो सीधे 30 से 32 नंबर का पेपर आप करने के लिए कैपेबल है। अब केवल और केवल हमको मतलब पूरा एक मोटा सेक्शन ये ख़त्म हो गया। 6 महीने का ये पूरा सेक्शन होता है। हम लोग शुरू करते हैं जून एंड में, जून एंड, जुलाई एंड, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक में एक्स्ट्रा किसी तरह से ले करके गिरा पड़ा करके यहाँ तक हम लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो 6 महीने का कोर्स आपके अभी तक बिना एक्स्ट्रा में ख़त्म हुआ। अभी तो एक्स्ट्रा चलाई ही नहीं गई है कि आप 5 घंटा बैठिए, 6 घंटा बैठिए, एक्स्ट्रा चल रहा है। अभी तो एक्स्ट्रा कुछ चला ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये ख़त्म होने के बाद हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसे ही क्लास चला तो फरवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए लिखिए, देखिए द कोवेरिएंट टेंसर, द कोवेरिएंट टेंसर, द कोवेरिएंट टेंसर RHIJK, ऑर्डर बोलिए इसका, ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ऑफ फोर्थ ऑर्डर is defined as, जैसे आपको ध्यान आ रहा होगा इन दोनों को भी एक दूसरे की हेल्प से लिखते थे, है ना। इन दोनों को भी एक दूसरे की हेल्प से लिखेंगे। मिलेगा RHIJK इज इक्वल टू GHARAIJK, ए से ए कटेगा, HIJK नीचे, HIJK नीचे। इसको भी ठीक हम लोग ऐसे ही लिखते थे, IJK इज इक्वल टू GIHHJK। इसका मतलब क्रिस्टोफल सिंबल को आपस में चेंज करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, और कर्वेचर टेंसर को भी आपस में इंटरचेंज करने के लिए इसका यूज़ होता है। आपको बताएं इसकी केवल भूमिका इतनी है कि ये कोवेरिएंट को कंट्रावेरिएंट में, कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट में चेंज करने के लिए यूज़ होता है, मतलब एसोसिएट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। लिखिए, लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए, फिर नीचे से लिखिए, हो गया। नीचे से लिखिए, इज कॉल्ड कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर, is called covariant curvature tensor, full stop. The symbol
RHIJK, यही जो लिखा हुआ है, द सिंबल RHIJK is called Riemannian symbol of first kind. Is called Riemannian symbol of first kind. हो गया यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन प्रूफ करने चल रहे हैं। जैसे इसका एक्सप्रेशन प्रूफ किए थे कि पहले j के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, माइनस k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, प्लस hj माइनस hk, ठीक ऐसे अब इसका एक्सप्रेशन प्रूफ करने चल रहे हैं। नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट द Riemannian Christoffel curvature tensor, since we know that the Riemannian Christoffel curvature tensor RAIJK, R ऊपर A नीचे IJK, R ऊपर A नीचे IJK is defined as छोड़ दीजिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, RAIJK को आप डिफाइंड करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स जे AIK माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के AIJ प्लस AHJ, H मत लिखिए, H ऑलरेडी यहाँ आया हुआ है ना, H की जगह कोई दूसरा इंडेक्स यूज कर ले रहे हैं। एक सेकेंड, B यूज कर ले रहे हैं, B I K माइनस ABK BIJ, ठीक है। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का यूज इक्वेशन नंबर 1 में कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, चलिए यूज कराइए, आएगा RHIJK इज इक्वल टू GHA, इसका मान अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे, सब टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के देगा डेल अपॉन डेल एक्स जे AIK माइनस GHA डेल अपॉन डेल एक्स के AIJ प्लस GHA ABJ BIK माइनस GHA ABK BIJ, ठीक। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट RHIJK इज इक्वल टू GHA डेल अपॉन डेल एक्स जे AIK माइनस GHA डेल अपॉन डेल एक्स के AIJ, फिर देखिए प्लस A से A कट जाएगा, HBJ BIK माइनस A से A कटेगा, HBK BIJ, और इसका रीज़न ये है सिंस GHA ABJ इज इक्वल टू, A से A कटता है, मिलता है HBJ,
ठीक है, आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट आर एच आई जे के इज इक्वल टू, चलिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए फिर बता रहे हैं, यहाँ से कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर बता रहे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट काइंड को, ये देखिए फर्स्ट काइंड होता है, चूँकि सारे इंडेक्स नीचे हैं इसलिए इसको कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड, रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड, या कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। स्टार्टिंग से 7-8-10 लाइन छोड़ करके तब लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2 से। 7-8 लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ से फिर लिखिए। 7-8 लाइन छोड़ करके तब लिखिए। दरअसल आज मेरे बेटे की तबीयत कुछ ख़राब है, कुछ क्या ज़्यादा ही ख़राब है। उसको फीवर हो गया, कल से चेंज हो रहा है। कल कुछ खा लिया होगा ठंडा वंडा। पहले तो हमको उसकी कंडीशन देख के लग ही नहीं रहा था कि हम ले पाएंगे क्लास, तो हमने राजन से सर से बात की। हम क्या 1 घंटा हम पढ़ाएंगे, फिर आप पढ़ा दीजिएगा। फिर हम क्या, ऐसा है ना कि आप आज हम ही को पढ़ाने दीजिए। अब वो ठीक है। अचानक से ऐसे गिर पड़ जाएगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, अचानक से खेलने कूदने लगेगा। तो हम क्या, अभी तो खेल रहा है, 2 घंटा चल जाएगा, 6 बजे डॉक्टर को दिखाएंगे। दरअसल सामने जो डॉक्टर बैठते हैं जे हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। जैसे इनके यहाँ भी बहुत केसेस आता है, और फिर हम लोग के सामने है तो शुरू से एक रिलेशन मेंटेन रहा उनसे, उन्हीं को दिखाएंगे। इनकी दवाई इतनी माइल्ड, इतनी अच्छी होती है कि 2 खुराक के साथ ही बच्चे एकदम खड़े हो जाते हैं। जे हॉस्पिटल सामने चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना ये डॉक्टर। प्रूफ वगैरह इसका आता है भाई, है ना। कल आप लोगों का क्लास है, टाइमिंग हम तो कह रहे थे कि 10 बजे से आएंगे कि 9 बजे से, आप लोग बताइए। बताइए भाई आप लोग। 10 बजे से आइए, ठीक है। 10 बजे से 10 से 11, 11 से 12, 12 बजे तक क्लास रहेगा। टेस्ट की तैयारी करते रहिएगा। नहीं, ऑनलाइन के बच्चे भी देंगे सबका। नहीं आएंगे, नहीं आने की सिचुएशन में होते तो ऑनलाइन वो पढ़ते क्यों। उनको उन सबको ऐड किया जाएगा, उस पर सामने से रख करके वो लोग अपना टेस्ट देंगे। कैमरा उनकी कॉपी पे रहेगा कि चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, और चीटिंग करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हमको क्या लेना देना है भाई। हम तो कैमरे से देख रहे हैं, आपको इधर उधर रख रखा है, कौन सा वो मेरे टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स पाके गढ़ जीत लेगा। मेन तो आपका टेस्ट आपके लिए है कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि ये पेपर ऐसे है ना कि लगता है आता सब है, करने बैठो तो लगता है कुछ नहीं आता है। तो इस टेस्ट को लेने का मेन मोटिव बस इतना ही है कि आपको खुद पता चले कि आप कितने पानी में हैं।
और थर्ड ईयर में आने पर बच्चों में इतनी समझ हो जाती है कि वो जजमेंट कर सकें। नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, अब मेरे पास मेन काम ये कि इन सब की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करें। कैसे कर रहे हैं वो देखिए। सिंस देखिएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे जी डेल अपॉन डेल एक्स जे जी एच ए आई के इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे। ये टर्म जो सिंस करके लिखा रहे हैं ये हम अपने मन से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। कहाँ से मेरे दिमाग में क्लिक किया? डेल अपॉन डेल एक्स जे जी एच ए, ये टर्म प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, बारी बारी से लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल जी एच ए अपॉन डेल एक्स जे, साथ में आएगा ए आई के प्लस जी एच ए को ऐसे ही उतारा डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के, सेकेंड टर्म को किया। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट डेल अपॉन डेल एक्स जे जी एच ए आई के इज इक्वल टू, इसका मान एक बार लिखवाए थे आप लोगों को, प्रूफ करा रहे थे तब। क्या लिखवाए थे इसका? ठीक है, यहाँ देखिए लिख रहे हैं सिंस डेल जी एच ए अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू एच ए जे प्लस ए एच जे, एच ए जे प्लस ए एच जे। होमवर्क दिए थे ये, कहते RHS लेकर के चलिएगा, वैल्यूज पुट करिएगा, LHS आ जाएगा। ठीक है, ये मान यहाँ पे रखने चल रहे हैं, मिलेगा आपको एच ए जे प्लस ए एच जे, इसकी जगह साथ में आएगा ए आई के। ठीक, उसके बाद है प्लस जी एच ए डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के। ठीक, फिर देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। दिस इम्प्लाइज दैट डेल अपॉन डेल एक्स जे, ए से ए कट जाएगा, एच आई के इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, एच ए जे ए आई के प्लस ए एच जे ए आई के प्लस जी एच ए डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अब आगे देखिए। दिस इम्प्लाइज दैट, उसको लिख रहे हैं जी एच ए डेल अपॉन डेल एक्स, पहले लिख लीजिए यहाँ तक, फिर लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा। यहाँ से लिखिएगा सिंस by definition of partial differentiation, by definition of partial differentiation
comma we have, since by definition of partial differentiation, comma we have उतार लीजिए यहाँ से लेकर के ऊपर तक। हो जाए तो बताइएगा। कल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, है ना, कल ये ख़त्म भी हो जाएगा। और अगर कुछ थोड़ा बहुत टाइम बचता है कल, तो कल हम मैट्रिक स्पेस बताएंगे। कल 1 घंटा मेरा है, 1 घंटा सर का क्लास है, ठीक है। अब सर भी थोड़ा पढ़ाएं क्योंकि मेरा तो अंडर कंट्रोल आ गया है कोर्स। सर का भी हमको लग रहा है 1 में आपका 3 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है ना। कॉम्प्लेक्स में तीसरा चल रहा है, सब हो जाएगा। उनको पता है ना कि उनको क्या पढ़ाना है, इसलिए। और संडे को, अगले संडे को आपका LPP शुरू हो जाएगा आप लोगों का, और सेकेंड ईयर वालों का कंबाइंड चलेगा LPP, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही LPP चला गया है। हाँ, डायनेमिक्स में सर पढ़ाएंगे, वो भी सर पढ़ाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सर डायनेमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनको आइडिया अच्छा है, थर्ड ईयर का कमांड अच्छा है। हाँ, 10 बजे से। दरअसल अब हम लोग LPP को थर्ड ईयर में काउंट ही नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग LPP को सेकेंड ईयर में ही काउंट कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर का 2 पेपर सर को पढ़ाना था, थर्ड ईयर का 2 पेपर सर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग तो सेकेंड ईयर वालों के साथ शिफ्ट होंगे, बस ऐसे समझ लीजिए। तो उस तरीके से क्या होगा ना, कोर्स बाइंड अप हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। हो गया? ज़रा सेटिंग देखिए कैसे सेटिंग कर रहे हैं। डेल GHA डेल अपॉन डेल XJ AIK, इस टर्म में देखिएगा, GHA डेल अपॉन डेल XJ AIK, ठीक। वो उसके साथ प्लस के साथ HBJ BIK, HBJ BIK, इसके तीनों इंडेक्स नीचे होते हैं, इसका ये इंडेक्स ऊपर होता है, B और B डमी बन गया। तो यहाँ पर इसमें अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, प्लस HAJ AIK, इस टर्म को और इस टर्म को साथ में ले लिया, उधर शिफ्ट करेंगे, डेल अपॉन डेल XJ HIK माइनस AHJ AIK, ठीक। अब हम चेंज कर रहे हैं इसको। दिस इम्प्लाइज दैट
जी एच ए डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के, बी से चेंज कर दीजिए एच बी जे बी आई के इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे एच आई के माइनस ए एच जे ए आई के। ओवरऑल हमने किया क्या, इसका और इसका मान निकाल लिया। अब इसको और इसके में अंतर देखिए, एच ए ए आई के ए आई जे, तो जे की जगह के करना होगा। जैसे ही जे की जगह के कर देंगे और के की जगह जे कर देंगे, हमको यही टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में जे की जगह के और के की जगह जे करने चल रहे हैं। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। देखिएगा, इंटरचेंजिंग इंडिसेस जे बाई के एंड के बाई जे इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट। बोलिए क्या आएगा, जी एच ए डेल अपॉन डेल एक्स के ए आई जे प्लस एच बी के बी आई जे इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स के एच आई जे माइनस ए एच के ए आई जे। इक्वेशन नंबर 5 देखिए, जी एच ए डेल अपॉन डेल एक्स के ए आई जे प्लस एच बी के बी आई जे का भी मान मिल गया। मतलब ये वाला टर्म इसके साथ कंबाइंड हो गया और हमको वैल्यूज़ मिल गई। अब बस करेंगे क्या, 4 और 5 का यूज़ 3 में कर देंगे। ठीक है, लिखिए, अब इधर में 8-10 दिन सर की क्लास ज़्यादा चलेगी। ठीक है, उनका कोर्स अब खिंचवाना बहुत ज़रूरी हो गया। जो डाउट लगा करें वो सर का सर से ही पूछ लिया करिए, क्योंकि जनरली ये लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं तो वैसे ही हैबिट में आ जाता है पढ़ाना। क्योंकि हम लोग तो कोचिंग में रगड़े हुए हैं, तो हम लोग को पता है कि भैया कोचिंग में किस स्तर से पढ़ाया जाता है। सर ने कोचिंग 2 ही साल से पहले पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग है। तो जहाँ आपको डाउट लगे वहाँ पूछ लिया करिए सर से। नॉलेज बहुत ज़्यादा है सर को आपके। फेलोशिप मिलती है उनको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने की हर महीने 43,000 रुपये। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा उतार लीजिए।
फाइंड इट्स नंबर ऑफ सिमेट्रिक टेंसर का थ्योरम कराएं पूरा n+1/2। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही भी तो कराया गया है। सिमेट्रिक वाला n(n-1/2) एक में था n+1/2। सेम यही थ्योरम ही हमने लिखवाया है। फाइंड द प्रूफ दैट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर या ऑफ अ सिमेट्रिक टेंसर इज n(n+1/2) या n(n-1/2)। इसमें दिया नहीं होगा, है थ्योरम वही। सब चीज़ नोट्स में है, नोट्स के बाहर का आपका कुछ नहीं कराया गया। हो गया भाई। नीचे से लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 3, कॉमा वी गेट using equation 4 and 5 in equation 3, comma we get, इसके आगे ज़रा एक लाइन लिख लीजिएगा, इसके आगे बोले चेंजिंग डमी इंडेक्स a by b, चेंजिंग डमी इंडेक्स a small a by small b, changing dummy index small a by small b in second term of LHS, in second term of LHS। चलिए अब देखिए, दिस implies RHIJK is equal to GHA del/del(xj) और इस टर्म की जगह ये लिखाएगा, आएगा del/del(xj) HIK माइनस AHJ AIK। ठीक, इसके और जब इसकी बात करेंगे तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये टर्म माइनस के साथ आएगा पूरा का पूरा, माइनस ब्रैकेट में आएगा del/del(xk) HIJ माइनस AHK AIJ। ठीक, दिस implies that RHIJK is equal to del/del(xj। इसको देखिए, HIK का मान लिखने चल रहे हैं, HIK का मान लिखेंगे तो मिलेगा आपको 1/2 del GIH upon del XK प्लस del GHK upon del XI माइनस del GIK upon del XH। ठीक, माइनस AHJ, A से A कट जाएगा, आएगा आपके पास, या रहने जैसे लिखे रहने दीजिए, AHJ AIK। ठीक, उसके बाद है आपका माइनस del/del(xk), इसका लिखेंगे तो 1/2 del GIH upon del XJ प्लस del GHJ upon del XI माइनस del GIJ upon del XH। ठीक, प्लस AHK AIJ। यहाँ तक कोई दिक्कत? उतारिए, ये फॉर्मूला लिखें इसका। ठीक है, फिर इसको एस सच उतार दिए, इसका फॉर्मूला लिखे हैं प्लस एस सच उतार दिए। क्या चीज़? AHK वाला अभी लिखवाएंगे, ये वाला ना अभी लिखवाएंगे।
हम्म 4 and 5 we get, उसके बाद से यहाँ से बस। अब ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, ये कैलकुलेशन ना कोई कराता नहीं है, हर कोई लिखवा देता है कि ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे और ये रिजल्ट आएगा। होता कि हमको लगता है अगर एक बार प्रूफ करा दो तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। रिजल्ट का तो क्या है, वो तो याद करना ही है बाद में। एक्सक्यूज मी, उतारिए। कॉलेज में आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुई कि नहीं यूनिवर्सिटी में? ऑफलाइन कि ऑनलाइन? ऑफलाइन। दिग्विजय नाथ ऑफलाइन ले रहा है यूनिवर्सिटी। देखिए कितना सक्सेसफुल रहता है। देखिए 50% अटेंडेंस है, लेकिन चक्कर फिर 50% बच्चे ही एक बार में बैठ सकते हैं। देखिए दिसंबर तक क्या होता है, कोविड बढ़ता है घटता है, लॉकडाउन लगाते हैं नहीं लगाते, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत स्थिति अजीब हो रखी है। बस अगला साल अब ढंग से निकल शुरू हो, उसी की बस दुआ करिए। ये तो पूरा आने दीजिए, लगने दीजिए, फ़ायदा करने दीजिए। और हम कह रहे हैं इसमें कौन सी समझदारी है कि बीमारी हो और वैक्सीन लगवाई जाए। बीमारी ही ना हो ना, ऐसा कुछ ढूंढिए। कहाँ तक कोई वैक्सीन लगवाएगा भाई? इलाज तो किसी ना किसी बीमारी का ढूंढना ही पड़ेगा ना। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ख़राब कर दे रही है। एक इम्यून सिस्टम शरीर की ऐसी चीज़ है जो अगर आपकी वर्ड्स है, आप किसी भी बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। फिर तो मेन क्या है कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हो गया भाई? पता नहीं क्या भविष्य है, अगला साल ढंग से नहीं निकला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रेबीज कुत्ता भी चांस की बात है काटेगा, लेकिन ये बीमारी तो ऐसी है कि कब तक इंसान घर से नहीं निकलेगा, कभी तो निकलेगा ही ना। और कब तक इस डर के साए में जिएगा कि हम निकलेंगे हमको कोरोना हो जाएगा। डर बहुत ख़राब चीज़ है ना, मतलब कब तक नहीं जाएगा वो, कब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अब परसों मेरे बेटे की मैम का फ़ोन आया, कहीं ये जानता तो सब कुछ है लेकिन इसको मैनर एडिकेट सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि क्लास में कैसे बैठते हैं कैसे नहीं। हम क्या मैम, इसीलिए तो हम क्लास करा रहे हैं, कहीं उसमें उसकी गलती नहीं है। बड़े बड़े बच्चे, आप तो खुद ऑनलाइन पढ़ाती, बड़े बड़े बच्चे जो है नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो बहुत छोटा है। तो इतने बड़े बच्चों का भविष्य घर में ख़राब हो रहा है, हम उसको रटवा के करेंगे क्या? और कब हम उसको LKG में स्कूल में डालेंगे जब उस लायक ही नहीं है बैठने का? बैठने तो सीखे। अभी तो प्लेवे में जाता था, बड़ा सा प्लेग्राउंड था, उसका दीदा नहीं लग रहा है, बाहर टहल रहा है, झूल रहा है, घूम रहा है, काम खत्म हो गया, आधी घंटा क्लास में बैठा, रटा चला आया। और इसके स्कूल का क्या सिस्टम था कि बच्चे प्लेग्राउंड में भी हैं तब भी प्रिंसिपल सर मैम और टीचर्स आपको रटवाते रहेंगे कुछ। ये स्कूल गया है 2.3 का, 2 साल 3 महीने का था। और ऐसे समझ लीजिए कि विदिन 2 to 3 डेज उसको 12 कलर रिकॉग्नाइजेशन आ गया। हमने तो नहीं सिखाया, स्कूल वाले सिखाए होंगे क्योंकि पेंट भाई दीवारें कलर्ड है, सिखा दिए, ये सीख गया। तो चक्कर क्या है, रटवाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बैठना तो सीखें। कि क्लासरूम में हमको 2 घंटा 3 घंटा जच के बैठना है, और प्लेवे वाले बच्चों को पुचकार करके पढ़ाएंगे, स्कूल वाले नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही वो LKG में गया स्कूल में उसका जीवन तबाह हो जाएगा।
तो हम वो चीज़ उसके साथ चाह नहीं रहे, हम चाह रहे वो उस चीज़ के लिए पहले से मेंटली रिजिड हो जाए कि हाँ हमको स्ट्रिक्टनेस में जाना है। और मेरा नेचर तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है, हम तो उसी को बहुत पैम्पर नहीं कर पाते। मेरे लिए जो गलत है वो गलत है, फिर उसमें हम बहुत पुचकार नहीं पाएंगे कि नहीं बेटा और बाबू और ऐसा। हम तो बहुत रिजिड है इस चीज़ को लेके, हम भी रिजिड है, मेरे हस्बैंड भी रिजिड है। लाड़ प्यार अपनी जगह, स्ट्रिक्टनेस अपनी जगह, सीखना पड़ेगा। चलिए पहले हम इसको और इसको लिख रहे हैं। 1/2 बाहर कर दिया, ठीक है। इसको इस पे ऑपरेट करेंगे। del 2 g i h अपॉन del x j del x k प्लस del 2 h k del x j del x i माइनस del 2 g i k अपॉन h और j, ठीक। माइनस के साथ इसको ओपन कराइए। माइनस del 2 g i h अपॉन del x k del x j प्लस माइनस del 2 g h j del x i del x k प्लस माइनस माइनस मिल करके प्लस del 2 g i j del x h del x k। ये पूरा टर्म इसके लिए लिखा है, ठीक। इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, इसको देखिएगा। इसकी जगह लिख रहे हैं माइनस g a b, इसकी जगह g a b, a नीचे था, इसमें तीनों टर्म नीचे होते हैं, इसका एक टर्म हम ऊपर मानते हैं। फॉर्मूले से लिख रहे हैं a h j में g a b और b को बैलेंस करेंगे तो b h j, b से b कटेगा, a h j नीचे a h j नीचे, ये फॉर्मूला होता है। साथ में है a i k प्लस इसको भी ऐसे ही लिख रहे हैं g a b b h k a i j, ठीक है। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट आर एच आई जे के, जो कट पिट रहा है काट पिट दीजिए। 1/2 देखिए क्या कटेगा, del 2 g i j अपॉन del x h del x k, del x h और del x k वाला कोई टर्म नहीं है, i k कोई नहीं है, k j भी मेरे हिसाब से नहीं है, आपको मिल जाएगा k j ये रहा, ठीक है। del 2 g i h del 2 g i h del x j del x k, ये वाला टर्म इस टर्म से क्या हो गया, कैंसिल। बाकी बचे हुए को लिख रहे हैं del 2 g h k del x i, आइलर्स थ्योरम से del x j, ठीक। मतलब पहले ये आई जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। आई जे के रिस्पेक्ट में कौन डिफ्रेंशिएट होगा, जी एच के, ठीक। उसके बाद है एच के, ये देखिए प्लस del 2 g i j अपॉन del x h del x k i j h k। सबसे पहले आई जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, एच के को। उसके बाद एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, आई जे को। ये दोनों प्लस के साथ आता है। फिर देखिए माइनस del 2 g आई के, ऑल्टरनेटिव 1-3 का कॉम्बिनेशन है, आई के किसके किसके रिस्पेक्ट में, h और j के, h और j, माइनस del 2 g h j h j i k, बचा हुआ टर्म प्लस g a b b h k a i
जे माइनस जी ए बी बी एच जे ए आई के, ये इसका फॉर्मूला है। याद कैसे करेंगे देखिए, आई जे बगल बगल वाला लिए हैं, जैसे जब इवन लेते हैं आई जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, एच के, फिर एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, आई जे, फिर जंप करा दीजिए, आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एच जे को, और फिर एच जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे आई के को। बगल बगल वाला पॉजिटिव, किनारे किनारे वाला पॉजिटिव, एक को 3 के साथ कंबाइन करेंगे नेगेटिव, 2 को 4 के साथ कंबाइन करेंगे नेगेटिव। फिर देखिए मैच करिए, प्लस ये दोनों भी प्लस, आई जे एक ब्रैकेट में, एच के एक ब्रैकेट में, ए बी आप अपने मन से इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि डमी बना रहा है, ठीक। माइनस के साथ एच जे एक ब्रैकेट में, आई के एक ब्रैकेट में, ये इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका है। आर एच आई जे के में सबसे पहले आई जे को लेंगे, प्लस आएगा, एच के को लेंगे, प्लस आएगा, एच जे को लेंगे, माइनस आएगा, आई को लेंगे, माइनस आएगा, प्लस आई जे एक ब्रैकेट में, एच के एक ब्रैकेट में, माइनस एच जे एक ब्रैकेट में, आई के एक ब्रैकेट में। ए और बी किसी पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, उतार डालिए पूरा। हो जाए तुमको बताइएगा। इसको इक्वेशन नंबर कोई डाल दीजिएगा, जहाँ तक हो चुका उसके बाद बताइए। ये 6 होगा, 6। बढ़िया आगे। आज तो इधर सुबह से लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, लगातार हो गया एकदम। यहाँ तो उधर सुबह से नहीं है आज लाइट।
एक्चुअली ऊपर नीचे अलग अलग लगा रखे हैं ना, ऊपर का अलग लगा रखे नीचे, तो नीचे का केवल नीचे का ही लोड रहता है, ऊपर का अलग है। हो गया भाई, इसको याद ऐसे ही करिएगा, पहले आई जे के रिस्पेक्ट में, फिर एच के रिस्पेक्ट में, माइनस एच जे माइनस आई के। इक्वेशन 6 तक हो गया। इसका बेसिकली आर एच आई जे का फॉर्मूला तो ये होता है, जैसे कोई पूछे तो आर एच आई जे के इज इक्वल टू जी एच ए आर ए आई जे के, मेन फॉर्मूला तो उसका ये होता है। ठीक है, जब ये लिखवाए तो उसके नीचे हम लिखवा भी दिए थे, ये इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है। होता क्या है, बेसिकली इसका कोई रिजल्ट प्रूफ करना हो तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से प्रूफ होता है। ठीक है, नीचे से लिखिए इक्वेशन 6। क्या आपका हो गया दीपांजलि? लिखिए, इक्वेशन 6 is known as alternative formula for equation 6 is known as alternative formula for equation 6 is known as alternative formula for Riemannian-Christoffel curvature tensor of first kind. Riemannian-Christoffel curvature tensor of first kind. हो गया थ्योरम। अब केवल थ्योरम पढ़ने हैं जो कल तक खत्म हो जाएंगे। थ्योरम क्या चीज़? ये तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की भी डेफिनेशन, कर्वेचर टेंसर। लिखिए थ्योरम, लिखिए द Riemannian-Christoffel curvature tensor, the Riemannian-Christoffel curvature tensor, the Riemannian-Christoffel curvature tensor of second kind satisfy the following identities. Satisfy the following identities. Satisfy the following identities. पहला लिखिए आर ए आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर ए आई के जे। दूसरा आर ए आई जे के प्लस आर ए जे के आई प्लस आर ए के आई जे इज इक्वल टू 0। तीसरा आर ए आई जे के कॉमा एच प्लस आर ए आई के एच कॉमा जे प्लस आर ए आई एच जे कॉमा के इज इक्वल टू 0।
बताइए कराएं कि नहीं। बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, ये इसकी पहचान है। हो गया भाई? इसको लिखिए आगे, बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी इसको लिखिए बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये हमने आपको कराया है पहला वाला। बताए थे कि ये अपने लास्ट के दोनों इंडेक्स में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना। और ये हम कहते कि पैराग्राफ चेंज कर करके हम लिखवा रहे हैं। बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी करा चुके हैं, ये अभी तक नहीं हुआ है। और ये तीनों ही आपका वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला भी कराना है। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडलाइन डालिए। पहला दूसरा हम करा नहीं रहे, ठीक है, थर्ड वाले सीधे करा रहे हैं। बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी, बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी, बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी। थोड़ा सा देख लीजिए याद करने का तरीका। फर्स्ट आइडेंटिटी अभी हमने जस्ट रब कर दिया। फर्स्ट आइडेंटिटी में था आपके पास RAIJK, है ना। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो IJK का हमने साइक्लिक परम्यूटेशन लिया था। ठीक, IJK की जगह JKI और फिर KIJ, यही तीनों लिख दीजिए, प्लस RAJKI प्लस RAKIJ इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कहलाता है। सेकंड को देखिए, सेकंड में लास्ट के 3 इंडेक्स को पकड़ लीजिए। लास्ट के 3 इंडेक्स क्या है, JK और H। JK और H लीजिए इसका साइक्लिक परम्यूटेशन, JKH, KHJ, HJK। देखिए यहाँ पे RAI फिक्स है, RAI इज फिक्स। JKH, KHJ, HJK इज इक्वल टू 0। ये है आपका बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी। लेकिन चक्कर क्या है कि चूंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसका पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन दे रखा है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्मूला लिखा है फिर JKH में साइक्लिक परम्यूटेशन लिया और ऐसे किया है, पूरा डेरिवेशन दे रखा है। इसलिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके प्रूफ को करेंगे। लिखिए,